औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज कुछ नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में मुज़म्मिल हुसैन सैयद हाज़िर खिदमत है। आज जिन टॉपिक से हमने बात करनी है और जो टॉपिक्स में कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ सूरत हाल सियासी भी डिस्कस होगी और उसके साथ साथ बैनुल अक़वामी सूरत हाल को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की जो ख़बरें हमारा टॉपिक है उसमें सबसे पहली खबर ये है, पाकिस्तानी डॉक्टर साइंसदान जो हैं उनकी कोशिशें रंग ले आई और कोरोना के जो वो सीरियस मरीज़ थे वेंटिलेटर पर, वो भी सेहत याब होने लगे और उसमें से कुछ मरीज़ सेहत याब होकर घरों को लौट गए। इस पर हम जो है तफसीलात आपको फराहम करेंगे। अमरीकी हुक्काम जो है वो पाकिस्तान से अब मदद के लिए अपीलें कर रहा है और पाकिस्तान का आगे क्या लाए अमल है या पाकिस्तान का क्या रद्द अमल है उस पर बात होगी। उसके साथ साथ नैब केसेस जो हैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो 2 केस ओपन हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब किस पोजीशन पर खड़े हैं और उनके पास क्या रास्ता बचा है, इस हवाले से बात होगी। और उसके साथ साथ ईरानी कोरोना किट्स की डिमांड में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और इस वक्त 8 ममालिक ने दिलचस्पी का इज़हार किया है ईरानी किट्स को ख़रीदने के हवाले से। और इसके साथ साथ अरब ममालिक, बाज़ अरब ममालिक, खलीजी अरब ममालिक जो हैं वो अब या इसराइल मदद के नारे लगा रहे हैं। आखिर क्यों, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है, इस पर बात होगी। तो हम आ जाते हैं जी पहले पाकिस्तान की उस अहम ख़बर की तरफ जो पाकिस्तानी साइंसदानों और डॉक्टर्स ने अहम डेवलपमेंट की है, जिससे जो है पाकिस्तानियों के लिए जो एक खुशखबरी के तौर पर है। और ये खुशखबरी क्या है जी कि वो 150 साल तकरीबन ये काफ़ी कदीम जो है तरीका इलाज है उसी को दोबारा अहया किया है पाकिस्तानी डॉक्टर ने। खून की अमराज के माहिर डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने इस हवाले से अपनी तहकीकात शुरू की थी और उसकी तहकीकात के मुस्बत नतीजे आने शुरू हो गए हैं। और इस वक्त जो है डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने जो मालूमात दी हैं, उन्होंने कहा जो कोरोना मर्ज से मुतासरा शख्स के तंदुरुस्त होने के बाद उसके खून से लेकर प्लाज्मा तैयार करके जो लगाया जा रहा है कोरोना के मरीज़ों को, उसके बड़े हौसला अफजा रिज़ल्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला उनको मज़ीद कामयाबी अता फ़रमाए और पाकिस्तान जो है इस मुश्किल सूरत हाल से निकल सके। तो ये है कि डॉक्टर रिजवान ने ये बताया कि उन्होंने जो जिन मरीज़ों के ऊपर ये इंजेक्शन किए थी, प्लाज्मा जिनको लगाया था, उनमें से काफ़ी मरीज़ जो है वो तेज़ी के साथ सेहतयाब हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वेंटिलेटर पर मौजूद जो सीरियस मरीज़ थे उनको भी प्लाज्मा लगाया गया और वो तेज़ी से रूह सेहत हैं और वेंटिलेटर से उनको हटाकर वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया और उनमें से बाज़ जो है मरीज़ हैं वो जो है सेहतयाब होकर घरों को लौट भी चुके हैं। और जिन मरीज़ों को ये प्लाज्मा लगाया गया था, उनके 6 दिनों के बाद जो है उनके टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, शुक्रन लिल्लाह। उसके बाद हम आ जाते हैं जी कि अमरीकी साइंसदानों ने जो है कोरोना वायरस के हवाले से किसी लेबॉर्ट्री में तैयारी के जो मफरूज़े थे उनकी तरदीद और उन दावों की तरदीद कर दिया और उन्होंने इस तरीके से अपने ही सदर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप पर जो है वो एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा है इस तरीके से कि वो मुसलसल कह रहे थे कि ये चाइना की पैदावार है, चाइनी वायरस है, चाइना की लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया, ये हुआ वो हुआ। अब आ जाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के इशू पे, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो चुके हैं। वो आए थे कुछ और सोच के, यहाँ पर कुछ और हो गया और उन्होंने अपने पाँव पर आज खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। वो बड़े ऐश और तर्ब के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे लंदन में, लेकिन उस टेलीफोन कॉल ने जो है ना उनके साथ धोखा कर दिया और वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मार चुके हैं। अब यह है कि शहबाज शरीफ साहब के पास चॉइस कुछ नहीं रह गई और वो ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें लंदन वापसी के लिए कोई रास्ता मिल जाए, उसके लिए वो पर तोल रहे हैं, यानी उल्टी हो गई हैं सब तदबीरें। उन्होंने सहेल वड़ैत साहब को एक इंटरव्यू दिया था और सहेल वड़ैत साहब के इंटरव्यू के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि 2013 के इलेक्शन से पहले जो है, इस इलेक्शन से पहले जो है वो
मामलात जो है उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ तय हो रहे थे, वो वज़ीर आज़म बन रहे थे और उनकी काबीना फाइनल की जा रही थी। इस बयान के बाद उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की थी बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन ये भी तदबीर उनकी उल्ट हो गई और उनके गले पड़ गई है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनके ऊपर 2 नैब के अंदर केसेस खुले हुए हैं और उन दोनों केसेस में से एक तो केस बड़ा संगीन नौयत का है, जिसमें मरियम नवाज़ को भी और मियां नवाज शरीफ को सज़ा भी हो चुकी है। वो है जी नाजायज़ असासे, अपने आमदन से ज़ायद असासे बनाने का केस। ये इस केस की एक अहम बात है जो मैं आपको मुतवज्जो करना चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ कि इस एक नैब के ऑर्डिनेंस के नैब के कानून की सेक्शन है 9A5। ये केस उस ज़ुमरे में आता है। इसमें ये होता है कि नैब की जानब से जो उनके पास शवायद या जो डिटेल्स होती हैं वो फ्राहम की जाती हैं और उस पर उनका जवाब, मुल्ज़म का जवाब मांगा जाता है। अब ये मुल्ज़म की ज़िम्मेदारी बन जाती है इस के बाद जो है इस कानून के तहत कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे। आम रूटीन बाकी केसेस के अंदर ये होता है कि नैब ने साबित करना होता है कि आया इन्होंने कोई बददयानती की है, इन्होंने कोई जुर्म किया है या नहीं किया। लेकिन इस केस के दौरान 9A5 शेख के तहत जो है वो मुल्ज़म पर जिम्मेदारी ऐड होती है कि वो अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात के को साबित करे कि वो गलत हैं। अगर वो गलत साबित नहीं कर सकते तो फिर गिरफ्तारी भी मुतवक्को होती है। गिरफ्तारी के बाद नाअहली की सज़ा भी हो सकती है, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब को हो चुकी है, और उसके बाद जो है जेल की कैद भी हो सकती है। और 2 जून तक जो है वो इस केस में जवाब तलब कर रखा है। इससे पहले मियां शहबाज शरीफ साहब जब पेश हुए थे तो उनसे ये सवालात किए गए थे कि उनके सामने उनके असासाजात की, जो पाकिस्तान के अंदर जो असासाजात मौजूद थे उनकी तफसीलात फराहम कर दी गई थी और साथ साथ उनके बैरून मुल्क असासों के हवाले से भी डिटेल्स फराहम की गई थी। और उनसे सवाल किया गया था कि बताइए ये लंदन में 4 फ्लैट थे आपके नाम के, ये आपने कैसे ख़रीदे? तो मियां शहबाज शरीफ का जवाब ये था कि उन्होंने कुछ दोस्तों से उधार लिया था और कुछ बैंक लोन के ज़रिए। तो जब नैब ने यह सवाल किया था कि वो जो उन दोस्तों के नाम बता दें तो उन्होंने कहा कि मुझे नाम याद नहीं है। क्यों? और उसके साथ दूसरा उन्होंने कहा बैंक किन किन बैंकों से कर्जा लिया था। उन्होंने कहा वो डॉक्यूमेंट जो है वो लंदन में पड़े हुए हैं और लंदन से ही वो डॉक्यूमेंट मंगवाए जा सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं। तो 2 जून का उनको टाइम दिया गया था। अब 2 जून को वो डॉक्यूमेंट्स और वो रिकॉर्ड पेश करते हैं और अपना तफ्तीश के दौरान अपने आप को कोई मुसद्दक़ा जवाज़ फराहम कर देते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की और इस हवाले से ये उनके असासे जो है वो जायज़ असासे हैं, आमदन के मुताबिक हैं। तो उस सूरत में उनको गुंजाइश मिल जाएगी, अदरवाइज़ मुश्किल है। और ये जो लंदन के हवाले से बात बार बार की जा रही है, हमारे ज़राए ये कहते हैं कि वो चाहते हैं कि अब उन्हें किस तरीके से यहाँ से निकलने का मौका मिल जाए और इस तरीके से वो वापस चले जाएं और इन चीज़ों से बच जाएं, गिरफ्तारी, नाअहली और जेल कैद से। इस हवाले से गुज़श्ता दिनों 2 दिन जो है वो मॉडल टाउन में इजलास भी जारी रहा और जिसमें जो है 18वीं तरमीम के इशू को सामने रख के ये तय करने की कोशिश की गई कि इस पर हुकूमत का साथ दिया जा सकता है, बस इस सूरत में कि वो अगर नैब के केसेस में से जो मुकदमे बने और जो नाअहलियाँ हुई हैं उससे हमें बरी ज़िम्मा करार दे दिया जाए। इस हवाले से मसौदा कानून भी जो है वो उन्होंने तैयार किया है, जिसमें नैब को बिल्कुल बेख्तियार करने के हवाले से चीज़ें शामिल थीं और उस हवाले से जो है वो नैब ऑर्डिनेंस भी, नैब के मुजवज़ा तरमीमी कानून जो है वो उसका मसौदा सामने आ चुका है। लेकिन अब इस पर क्या होना है वो तो बाद की बात है, लेकिन 18वीं तरमीम में उसमें हुकूमत की ज़रूरत भी है कि अगर जब तक सियासी जमातें नहीं मिलते तो ज़ाहिर आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है, जो सरेदस्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास नहीं है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जी अगले टॉपिक पे, और वो टॉपिक है जी कि खलीजी ममालिक में से बाद ममालिक ने या इसराइल मदद के जो है नारे लगाने शुरू कर दिए। इन अरब के कवानीन में या इन अरब में जो राइज निज़ाम है उस हवाले से मैं बताता चलूँ कि सब दोस्तों को पता होगा कि वहाँ पर एक मखसूस ज़हनियत का जो है वो कवानीन मौजूद हैं और इनकी जो सियासत है वो अपने मफादात के गिर्द घूमती है। इस वक्त ये कोरोना वायरस के वबा की आड़ में
क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, इस हवाले से तो हमास ने कल जो है वो अपनी स्टेटमेंट दी थी और मजम्मत की थी, और उन्होंने कहा कि इन कारगुजारियों की वजह से न सिर्फ अरब काज को नुकसान पहुंचा बल्कि इस्लामी काज को भी नुकसान पहुंच रहा है, और इसराइल की हौसला अफजाई होती है कि वो फ़लस्तीनियों पर जुल्म करें। तो अब हुआ ये है कि तीन खलीजी ममालिक ने इसराइल से मदद तलब की है कोरोना वायरस से निपटने के हवाले से। और टेल हाशुमर एक शहर है इसराइल में, मकबूजा फ़लस्तीन में, शिबा मेडिकल सेंटर, वहाँ रब्ता किया गया बहरीन और कुवैत और यूएई की तरफ से, और वो वहाँ पे ये कहा गया कि आप हमारी मदद करें, हमारे साथ ताउन करें, ताकि हम जो है इस हवाले से कोरोना से निपट सकें। अब सब इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँ कि कुछ अर्सा पहले जो है अक़वाम मुत्तहिदा में जो यूएई की मुस्तकिल मंदूब थी, उसने भी ये ऐलान किया था, खुल कर कहा था कि वो वायरस की वैक्सीन की तैयारी में इसराइल के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। अब जो है वो टेली मेडिसिन के शोबे में ताउन के हवाले से दरख्वास्त की गई है, और इस हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आखिर क्या चीज़ है कि इसराइल जो है वो ख़ुद दीगर इस्लामी मुल्कों से और ममालिक से वो मदद तलब करता है, और तुर्की जो है उनको सामान और वेंटिलेटर और दीगर आलात फराहम कर रहा है इंसानियत के नाते, और दूसरी तरफ ये ममालिक जो है वो इसराइल से मदद कर रहे हैं। तो दरपर्दा मालूम यही होता है, जो एहतमाल यही है कि आप इसराइल से तल्लुकात मामूल पर लाने के लिए सफारती तल्लुकात के क़याम के हवाले से जो है वो कोशिश तेज़ की गई, और इस कोरोना वायरस की आड़ में जो है वो इस मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कि अगले टॉपिक पे, वो है जी अमरीकी हुकाम की जानब से, अहदेदारों की जानब से जो है पाकिस्तान से जो है वो मदद की अपीलें और तरले और मिन्नतें किए जा रही हैं। वो किस मकसद के लिए हैं, क्यों हैं? वो ये कि गुज़श्ता दिनों जो अफ़गानिस्तान के लिए मशीर है, अमूर के इंचार्ज हैं अफ़गानिस्तान के अमूर के, ज़ल्मे खलीलज़ाद, वो मिले थे आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की, जो हमारे ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि उन्होंने अमेरिका के बहरिया के साबिक़ एक एहलकार और पेंटागन के कंट्रैक्टर मार्क फ्रेंचेस, जिसे गुज़श्ता साल जो है अफ़गान सूबे खोस्त से अगवा कर लिया गया था, और आज तक किसी भी ने जहादी तंजीम ने या किसी भी वहाँ पे मुसल्लह गिरोह ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की थी। और इस हवाले से बाज़ ज़राए का कहना है, जिनमें गैर मुल्की मीडिया का प्रोपेगेंडा भी इसे कहा जा सकता है, कि हक्कानी नेटवर्क ने उन्हें अगवा किया है। इस हवाले से जो है वो मदद की अपील की गई है जनरल बाजवा साहब से कि वो इसकी बाजियाबी के लिए हमारे साथ ताउन करें। अब यह कि भारत एक अरसा दराज से जो है वो कोशिश कर रहा था कि अफ़गानिस्तान में उसका असर रसूख बढ़ता रहे, और वो असर रसूख मजबूत से मजबूत तर होता रहे, लेकिन ये है कि मौजूदा जो मुज़ाकरात के नतीजे में मुआहदा हुआ अफ़गानिस्तान और तालिबान और अमेरिका के दरमियान, उस मुआहदे में भारत को तो किसी ने पूछा नहीं है, भारत इस पर सटपटा गया था, और ये गेम भी उसी का हिस्सा हो सकती है कि प्रोपेगेंडा किया जाए और हक्कानी नेटवर्क पर इसका इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, और पाकिस्तान जो FATF की लिस्ट से निकलने की तैयारी कर रहा है, करीब है, उसे जो है साबित किया जाए कि अमेरिका को साथ मिला के और दीगर ममालिक को, कि पाकिस्तान जो है इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान ही की वजह से जो सारी अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसका पाकिस्तान ज़िम्मेदार है। अब आ जाते हैं जी ईरानी किट्स के सवाल के हवाले से, कि ईरान ने जो किट्स तैयार की हैं 2 किस्म की, उन किट्स में की डिमांड मुसलसल बढ़ रही है। 2 किस्म की किट्स हैं सीरोलॉजी लेबॉरेटरी टेस्ट की। एक तो ये कि इंसान के जिस्म के अंदर उसकी इम्यूनिटी जो है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है किट, और दूसरा कोरोना टेस्ट के हवाले से है। तो इस हवाले से जर्मनी को की डिमांड जो है वो उन्हें फराहम की गई थी, और उसके बाद जो अब 8 ममालिक, जिनमें पाकिस्तान, फ़िलिपाइन भी शामिल है, भारत, नाइजीरिया, आर्मीनिया, जॉर्जिया और शाम, ये ममालिक भी शामिल हैं, जिन्होंने ईरान से इन किट्स की डिमांड की है। और इस हवाले से हुकाम ने जो ईरानी सदर के दफ्तर के एक आला अहदेदार ने यह बताया है कि इस सिलसिला में जो कानूनी और मंजूरी का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। इन्हीं चंद तफसीलात के साथ
आपका मेज़बान मुज़म्मिल हुसैन सईद आपसे इजाज़त चाहता है और उम्मीद करता है कि आपको हमारी वीडियो ये जो वीलॉग है पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल तक के लिए मज़ीद तफ़सीलात के साथ हाज़िर होने तक जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।